अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हम लोग आज थर्ड वीडियो लेकर के आए हैं। लास्ट 2 वीडियो में हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक nth से रिलेटेड देखे कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, nth टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या है, हमारा n क्या है। तो इसके आगे हम लोग कुछ बेसिक्स क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, और कॉमन डिफरेंस से रिलेटेड यहाँ पे आज हम लोग का टारगेट है कॉमन डिफरेंस को समझेंगे और कॉमन डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे, nth से रिलेटेड क्वेश्चन को। तो मैं मुकेश कुमार, देखते हैं क्या है आज के क्वेश्चन में। हमने टोटल 5 क्वेश्चन को यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं कॉमन डिफरेंस से रिलेटेड nth टर्म से, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हम कॉमन डिफरेंस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, एपी के क्वेश्चन को। और जो 2026 सीबीएसई बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए, स्टूडेंट हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद भी हम कुछ अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है कि द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 6n + 2, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे हमें जो वैल्यू दिया हुआ है 6n + 2, फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। जो 6n + 2 जो दिया हुआ है गिवन, वह क्या है हमारा? वो हमारा nth टर्म है। इट मींस anth टर्म, दैट इज an है हमारा वो। अब an हमारा 6n + 2 और हमसे बोला है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? जब तक हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म नहीं आएगा, थर्ड टर्म नहीं आएगा, या हमारा एपी का जो एक सीक्वेंस है वह नहीं हमें मिलता है, तब तक हम कॉमन डिफरेंस नहीं बता सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पे nth दिया हुआ है 6n + 2, तो यहाँ पे हम n का वैल्यू क्या पुट करेंगे ताकि हमें एक सीक्वेंस मिल सके? तो याद कीजिए, फर्स्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि हमारे पास कुछ ऐसे सीक्वेंस थे जिससे हमारा फॉर्मूला बन रहा था, लेकिन हम उसको एपी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन प्रोग्रेशन कर रहे हैं। लेकिन हम जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे जब आए, तो वो हमारा कॉमन डिफरेंस जब सेम आता था, तो उस कंडीशन में कहते थे कि वो हमारा एपी है। सेम चीज यहाँ पे है कि जब हम n के वैल्यू को पुट करेंगे, कि n का वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो a1 इज इक्वल टू क्या होगा? n का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, तो 6 मल्टीप्लाई विथ 1 + 2 क्या आ जाएगा? 6 × 6 + 2 8। जब 2 पुट करते हैं n का वैल्यू, तो हमें आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई विथ 2 + 2, 6 2 = 12, 12 2 14। और उसी तरह से a3 पुट करते हैं, तो 6 मल्टीप्लाई विथ 3 + 2, 6 3 = 18, 18 2 20 आ जा रहा है। अब हमारे पास जो नंबर है 8, 14, 20, इस तरह से, यह जो 8, 14, 20 है, यह हमारा एक सीक्वेंस है, और यह एपी में। क्यों है एपी में? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब 8 से 14 पे गए, तो कितना ऐड करना पड़ा? +6। 14 से 6 पे 20 पे गए, तो हम कितना ऐड करना पड़ा? +6। सेम नंबर को हमको ऐड कर करके हमको आगे का नंबर मिल रहा है। मीन्स अगर हम देखें यहाँ पे डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या आ रहा है? 6 आएगा। तो सेकंड टर्म माइनस, यहाँ पे थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म भी करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा? 6। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है यहाँ पे? 8, सेकंड टर्म 14, थर्ड टर्म 20। इट मींस हम कह सकते हैं a2 - a1 इज हियर 14 - 8, दैट इज 6। तो यह हमारा क्या रहा? कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी लिख रहे हैं, स्मॉल डी। तो फर्स्ट का आंसर हमें आ गया कि द nth टर्म ऑफ एन एपी 6n + 2, दैट कॉमन डिफरेंस इज 6। कॉमन डिफरेंस इज 6। तो यह फर्स्ट का हमारा आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच a21 - a7 इज इक्वल टू 84। ये a21 a7 क्या है? जैसे फर्स्ट टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट किए थे? a1 से, सेकंड टर्म को a2 से। अब यहां देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा a21 - a7 इज इक्वल टू क्या होगा? जैसे हमने लिखा था क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट वीडियो में हम लोग क्या सीखे थे कि जब हम फर्स्ट टर्म लिखे, तो फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? a1 से। तो यहाँ पे हमने लिखा a। जब सेकंड टर्म लिखते थे, तो a2 इज इक्वल टू क्या लिखते थे? a + d लिखते थे। थर्ड टर्म लिखते थे, तो a3 इज इक्वल टू a + 2d लिखते थे। यहाँ पे हम क्या पैटर्न शो कर रहे हैं कि फर्स्ट टर्म में हमारा a है, सेकंड टर्म में हमारा d ऐड किए, थर्ड टर्म में 2d ऐड किए। तो हम यहाँ पे ऐड तो हमारा एक ही d हो रहा है हर टर्म में, यहाँ पे एक d ऐड किए, फिर यहाँ पे भी एक d ऐड किए। इट मींस कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है? यहाँ पे d है। उसी तरह से a21 के लिए हम क्या लिखना चाहेंगे? a + 20d। और a7 के लिए क्या लिख सकते हैं? a + 6d। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जब a2 रहा तो यहाँ पे एक d आया, जब a3 रहा तो एक कम, 3 से कम एक क्या होगा? 2 होगा, तो इसलिए a + 2d लिखे। उसी तरह से a21 है, तो 21 से ठीक एक कम क्या होगा? 20 होगा, तो यहाँ पे क्या लिखे? a + 20d। उसी तरह से a7 a + 6d,
7 से ठीक एक कम 6, तो a प्लस 6d। अब हमारे पास यहाँ पे है एक्सप्रेशन a21 माइनस a7 इज इक्वल टू 84। तो हम यहाँ पे लिखते हैं a21 माइनस a7 इज इक्वल टू 84। अब a21 का वैल्यू हम क्या लिखे हैं, a प्लस 20d, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस 20d माइनस a7 की जगह पे क्या लिखेंगे, a प्लस 6d इज इक्वल टू 84। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व क्या करेंगे, a प्लस 20d माइनस a माइनस 6d इज इक्वल टू 84। ये हमारा a कैंसिल हो, 20d में से 6d गया 14d और 84, सो d इज इक्वल टू 84 अपॉन 14 दैट इज 6, सो d इज इक्वल टू 6। इस तरह से हमारा कॉमन डिफरेंस सेकंड क्वेश्चन के लिए a21 माइनस a7 इज इक्वल टू 84 एक्सप्रेशन के लिए क्या आया, कॉमन डिफरेंस 6। तो सेकंड क्वेश्चन का भी हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है 1 अपॉन 2q, 1 माइनस 2q अपॉन 2q, फिर 1 माइनस 4q अपॉन 2q। अब ये एक ऐसे सीक्वेंस है जिसमें वेरिएबल भी है, डिजिट भी है, तो स्टूडेंट को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हमें अपने कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना है कि कॉमन डिफरेंस हमेशा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाता है, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस मिलेगा। डिफरेंस नंबर हो या वेरिएबल हो, डिफरेंस का एक ही कॉन्सेप्ट है कि हमें उसको माइनस करना है। अब डिजिट में हो, वो वेरिएबल में हो, दोनों मिक्स करके हो, इससे घबराना नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा सीक्वेंस क्या है, 1 अपॉन 2q, 1 माइनस 2q अपॉन 2q और 1 माइनस 4q अपॉन 2q। अब इसे हमें कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है कि क्या कॉमन डिफरेंस होगा। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 1 अपॉन 2q, सेकेंड टर्म 1 माइनस 2q अपॉन 2q, और कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या जानते हैं कि a2 माइनस a1, फर्स्ट टर्म ये, सेकेंड टर्म ये, तो वैल्यू पुट करते हैं। तो सेकेंड टर्म हमारा यहाँ पे क्या है, 1 माइनस 2q अपॉन 2q, और फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, 1 अपॉन 2q। अब कुछ नहीं, जैसे हम लोग बेसिक्स है फ्रैक्शन का, हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन जानते हैं, तो यहाँ पे 2q और 2q का एलसीएम क्या होगा, 2q होगा, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 2q। अब 2q हो गया तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2q, माइनस का साइन 2q से, फिर तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, तो ये हमारा -1 और ये 1 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो क्या रिजल्ट आया हमारा, -2q अपॉन 2q। अब इसे हम कैंसिल किए तो क्या आया हमारा फाइनल, -1। इट मीन्स हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ पे इस एपी के लिए, इस सीक्वेंस के लिए, इस एपी के लिए हमारे पास क्या आ रहा है, -1। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, -1, d इज इक्वल टू -1, यहाँ पे हमारा -1 हुआ आंसर थर्ड का। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ कह रहा है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज a एंड द nth टर्म इज b, फर्स्ट टर्म इज a एंड द nth टर्म इज b। यदि हमारा फर्स्ट टर्म a हो और nth टर्म क्या हो, b हो। nth टर्म का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वैल्यू ऑफ n नहीं कह रहा है, ये nth टर्म कह रहा है। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। जब हमसे कहा गया कि 2 4 6 8 10 इस तरह से, तो 1 2 3 4, फोर्थ टर्म हमारा क्या है, 8। इसमें अगर यहीं तक हम इसको फाइनाइट एपी कर कहें तो यहां तक हमें पास 1 2 3 4 5 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 5। अगर फोर्थ टर्म कहा जाएगा तो 8 होगा, ए फोर्थ कितना है, 8 है। तो यहां पे हमसे बोला गया है कि इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए एंड द nth टर्म इज बी, समझिएगा यहां पे हमें दिया गया है यह फोर्थ नंबर में गिवन एन इज इक्वल टू बी। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि एन का वैल्यू ही यहाँ पे बी पुट कर देते हैं और उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकाल देते हैं। यहाँ पे हमारे पास एन का वैल्यू बी दिया हुआ है और जो फर्स्ट टर्म है वह हमारा ए ही है, फर्स्ट टर्म। अब हम जानते हैं nth टर्म के लिए क्या लिखते हैं, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का वैल्यू क्या है हमारे पास, बी, और ए फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, ए ही है, एन माइनस 1, और जो डी है वो तो हमें फाइंड आउट करना ही है।
तो इस ए को अगर इस तरफ हम लाएं लेफ्ट साइड में तो क्या लिखेंगे, b माइनस ए इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। सो d इज इक्वल टू व्हाट, b माइनस ए अपॉन n माइनस 1। तो इस तरह से कॉमन डिफरेंस हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन के लिए क्या आया, b माइनस ए अपॉन n माइनस 1। अच्छा, कॉमन डिफरेंस d दैट इज b माइनस ए अपॉन n माइनस 1। इस तरह से हमारा फोर्थ नंबर कंप्लीट हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है, इसको समझना होगा कि अगर हमसे जो सीक्वेंस पूछा जा रहा है वो जो nth टर्म, वह स्टार्टिंग से पूछा जा रहा है या एंडिंग से पूछा जा रहा है, यह चीज समझने का है। अगर स्टार्टिंग से पूछा जा रहा है तब तुम काउंट करके कर लेते हैं। यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। समझिएगा, यहाँ पे एपी क्या है हमारे पास, फिफ्थ नंबर 4 9 14 डॉट डॉट 254। तो फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ 4 है, सेकंड टर्म 9 है। तो यहाँ पे अगर हम कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो हमारे लिए कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, यहाँ 5। फर्स्ट टर्म तो 1 है, लेकिन यहाँ पे ए 10th पूछा जा रहा है। अब समझिए क्या, अब हम लोग पहले भी इस क्वेश्चन में देखे हैं बहुत सारे क्वेश्चन में कि जब हमसे फर्स्ट टर्म के लिए बोला गया तो ए लिखे, सेकेंड टर्म के लिए बोला गया तो ए प्लस डी लिखे, थर्ड टर्म के लिए ए प्लस 2d लिखे। तो क्या हम देख रहे हैं यहाँ पे कि थर्ड है तो यहाँ पे क्या हो रहा है 2d, सेकेंड है तो क्या कर रहे हैं 1d ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें से पूछा गया कि 10th टर्म के लिए, तो 10th टर्म के लिए हम क्या लिखेंगे, a प्लस 9d लिखेंगे। अब हमें a चाहिए और d चाहिए। अब क्वेश्चन कहा कि फ्रॉम द एंड, लास्ट से, स्टार्टिंग से नहीं, लास्ट से। तो 254 लास्ट है, तो हम इसको सीक्वेंस में कैसे लिखेंगे, ये तो हमारा क्वेश्चन था। 254 हमारा पहले आएगा, यहां पे हमारा 5 ऐड कर रहे थे तो हमारा ये एपी सीक्वेंस बन रहा था, 5 ऐड कर रहे थे। यहां पे लास्ट से है, इसका मतलब 254 है तो 254 से 5 कम कितना हो जाएगा, 249 हो जाएगा। उसके बाद यह सीक्वेंस चलते रहेगा और कहां तक आएगा, 4 तक आएगा। यहां पे कॉमन फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया, 254। हमारा फर्स्ट टर्म 254 है और जो कॉमन डिफरेंस है वह 249 माइनस 254 होगा। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया, 254, और जो कॉमन डिफरेंस हुआ वह 249 माइनस 254, इट मींस -5। अब हम वैल्यू पुट करेंगे ए और डी का यहाँ पे, तो हम क्या पुट करेंगे, ए का वैल्यू क्या हमारे पास 254 और 9, डी कितना हमारा -5। तो 254 9 5 जा -45, 4 9 0 एंड 209। तो इस तरह से हमारा ए 10th टर्म क्या आया, 209। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। 5 क्वेश्चन जो थे हमारे बेसिक कॉमन डिफरेंस से रिलेटेड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, बेसिक्स हैं, इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप इसको समझिएगा तभी जाकर के आप आगे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। कॉन्सेप्चुअल है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन अगर दे दिया जाए तो बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं कि हम किसको डिफरेंस करें, ये कैसे डिफरेंस होगा, लेकिन यह तो बेसिक था, सिंपल फ्रैक्शन को ही सब्ट्रैक्ट करना था। यहीं पे इंड से पूछा गया 254, लास्ट से पूछा गया कि 10वां टर्म कौन सा होगा। अब लास्ट से बच्चे इसको 254 देखेंगे, यहाँ का कौन सा टर्म होगा वो समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम आगे से डिफरेंस मतलब 4 9 14 देख रहे हैं तो 5 हो रहा है डिफरेंस, तो उस तरफ से देखेंगे तो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस हमारा -5 होगा। या ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन दे दिया जाता है कभी। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर द वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। ओके, थैंक यू।